इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत से, जहां पर एक शख्स को बेरहमी से उसके सर पे वार किया गया, बेरहमी से उसे मारा गया और मारने के बाद वहीं से फरार हो गए लोग और जिसके बाद मौके पर ही उस शख्स की मौत हो गई है। ये पूरा मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देव बलौदा क्षेत्र का है। आपको बता दूं कि बीती रात अचानक एक खबर आती है कि एक शख्स जिसका नाम एल चिरंजीवी है उर्फ ब्रूसली, जिसकी उम्र 35 साल है और इस शख्स को पहले मारा गया, मारने के बाद इसके सर पे वार किया गया और उससे पहले इसे शराब पिला करके काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत कर दिया गया था। जब शराब के नशे में एल चिरंजीवी जो है अपने घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान कुल 8 से 9 युवक, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग उसे घेरते हैं, उसे मारते हैं और मृत कर देते हैं। ये पूरा मामला हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है और हत्या के इस प्रसंग के बाद लगातार जो है पुलिस उस क्षेत्र में कूच कर रही है और क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। हालांकि एल चिरंजीवी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताता हूं। दरअसल बीती रात जब ये मामला हुआ तो इस मामले से पहले क्या कुछ कहानियां थी वो मैं आपको समझाता हूं। जिस शख्स को मारा गया है उसका नाम एल चिरंजीवी है उर्फ ब्रूसली, जो पहले से गांजा, सट्टा, शराब तस्करी ऐसे कई व्यापारों में और ऐसे कई मामलों में लिप्त था। जिस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हुई हैं उस क्षेत्र में 3 से 4 गैंग सक्रिय हैं। अर्जुन गैंग, भीम गैंग, दीपक गोलू गैंग, इस तरह के गैंग वहाँ पर सक्रिय हैं जो बेसिकली यही काम करते हैं, अवैध कारोबार और जुआ, सट्टा, गांजा इस तरह के कारोबार करते हैं। अब ऐसे में जब 3-4 गैंग वहाँ पर हैं तो उसमें से किसी ना किसी को लीड करने की बात लगातार होती रहती थी। इस मामले को लेकर के गाली गलौज, आपसी झगड़ा पिछले कई सालों से चल रहा था और ऐसे ही अपने आप को कौन इसमें वर्चस्व कायम करेगा, कौन लीडर बनेगा, इसकी लड़ाई यहाँ पर शुरू से चल रही थी और ये बात जो है पुलिस को भी इसके बारे में अंदाज़ा है। इससे कुछ दिन पहले एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा था, हालांकि उस वीडियो को फिर बाद में नकार दिया गया कि ये काफ़ी पुराना वीडियो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शराब तस्करी, गांजा, ये सारी चीज़ें उस क्षेत्र में आम हैं और यही एक कारण बना कि ब्रूसली को जान से मार दिया गया। अब आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से ये लोग ये काम करते हैं और किस तरह से ये लोग वहाँ पर अपना, क्योंकि ये बताया गया है कि जो 35 साल का शख्स जो एल चिरंजीवी है ब्रूसली, उसको पहले भी धमकी मिल चुकी थी कि यदि तुम अपना काम समेट करके यहाँ से नहीं जाते हो तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हें मार के हम 1 लाख रुपए दे करके वापस बाहर भी आ जाएंगे। इस तरह की भी धमकियाँ लगातार ब्रूसली को मिल रही थी, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है। अब ऐसे में इस क्षेत्र बताया ये जा रहा है कि कल रात के समय जो ये हुआ है इसमें से अर्जुन गैंग, भीम गैंग और तमाम ऐसे गैंग के लोग के कुछ गुट के लोग शामिल थे और इन्हीं लोग के बीच ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो कि सूत्रों के अनुसार आया है। केपी न्यूज़ इस खबर पे और इस मसले को लेकर के किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक आया है वो बता रहे हैं कि 8 से 9 लोग कुल वहाँ पर थे जिन्होंने मारा है और उसके बाद वो फरार हैं। फिलहाल उन 8 से 9 लोगों की जो उनके पीछे उनकी जांच जो है पुलिस उस पर लगी हुई है, चारों तरफ पुलिस तैनात है और आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या था ये जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि मुख्य कारण आपसी जो पुरानी रंजिश थी, इसी के साथ साथ अपने आप को लीडर बनाने, इस अवैध कारोबार में लीडर बनाने और वर्चस्व कायम करने को लेकर के अपनी एक अलग लड़ाई लड़ी जा रही थी। 35 साल की उम्र के जो एल चिरंजीवी हैं उर्फ ब्रूसली, उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उसके बाद ये सारे कारोबार के बीच आखिर ये रिज़ल्ट आया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से इस कदर मारा गया कि हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ चले जाएंगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी भयावह है। इसी के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार मीडिया की कवरेज भी लगातार उस जगह से हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि आखिर परिजनों से बात करके कुछ और कारण पता चले कि और भी क्या कुछ रीज़न था। फिलहाल अस्पताल में अगर परिजन आते हैं तो उनसे बातचीत करके भी उनसे जानकारी हासिल की जाएंगी और इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी लगातार आपको दी जाएंगी, क्योंकि ये एक
अपने आप में बड़ा मामला है। गैंगवार को लेकर के जब से दुर्ग में बस स्टैंड के पास से जो लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अजय दुबे आरोपी बने और उसके साथ साथ उनके भतीजे, इसी के साथ साथ गैंगवार की लड़ाई धीरे धीरे अब सक्रिय होती नज़र आ रही है। और इसी गैंगवार की लड़ाई को रोकने के लिए पुलिस कितना सक्षम होती है, कितनी तैयार है, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक सवाल, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें जो है दुर्ग भिलाई क्षेत्र में आपस में आसपास में जो है घटना घटित हो रही हैं, तो इस पर पुलिस क्या कुछ कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार मैं आपको दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।